ये जीने की राह का 9वां भाग है। पीतू माने के स्वामी पीताम्बर दास और गुलनार माने की एक सुंदर स्त्री की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सुनिए। मुझे भगाकर ले चल पीतू। गुलनार आई थी और रोने लगी थी, मुझसे लिपट गई थी। उसकी हिलकियां बंद नहीं हो रही थी, रोती ही चली जा रही थी। मैं भी नर्वस हो गया था। फिर रुलाई रोककर गुलनार ने ही मुझे बताया था, हम 7 बहनें हैं, 7 में से 3 तो बिक चुकी हैं, अब मेरा नंबर है। गुलनार ने मुड़कर मेरी आंखों में देखा था। और पीतू, अगर मैं बिकी तो मैं मर जाऊंगी। मैं कह देती हूं कि मैं किसी भी कुआं पोखर में कूद कर जान दे दूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी पीतू। लो, ये एक जिंदगी का पहला पल था, प्रथम पल था मेरी जिंदगी का, जो मुझे आज सशब्द याद है। और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। गुलनार को भगाकर ले जाने का अर्थ मैं समझता था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, न घर था न घूरा था। क्या खिलाता गुलनार को, कहाँ रखता गुलनार को, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने गुलनार से ही पूछा था, भागकर कहाँ जाएंगे गुलनार। गुलनार का उत्तर था, कहीं भी चले जाएंगे, कम से कम हम दोनों साथ साथ तो रहेंगे। इससे आगे मैं गुलनार को क्या प्रश्न पूछता, गुलनार उत्तर भी क्या देती। मैं समझ रहा था कि आगे का दायित्व, सारा दायित्व मेरा ही था। और सच मानिए, मैं पहली बार एक जीवन की जंग को जोड़ते सामने देख रहा था। ठीक है, सोच कर बताता हूं, मैंने गुलनार को वायदा कर दिया था, वो चली गई थी। और अब मैं गहरे सोच में डूब गया था। जंग थी, आवश्यकता थी, गुलनार को भगा के ले जाने की जिम्मेदारी थी। और पहली बार मुझे आत्मज्ञान हुआ था कि इस जंग को जीतने के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसा, राम मिल ने मुझे 6 महीने से पगार ही नहीं दी थी। कहता था, इकट्ठा होने दे पैसे को, जब जरूरत पड़े तो ले लेना। मैं भी मान गया था। और अब मैंने सीधा जाके राम मिलन को कहा था, राम मिलन पैसे दे, मुझे गांव जाना है, मेरी मां बीमार है, मैं किसी भी कीमत पर रुक नहीं पाऊंगा। राम मिलन ने मुड़कर मुझे कड़ी निगाहों से देखा था, बोला था, पैसे पेड़ों पर लगते हैं क्या, कहां से लाऊं पैसे। मैंने कहा, रोज कमाता है, नोट बनाता है रोज। बोला, खर्चा काट के बचता क्या है, कहां है मेरे पास पैसे। मैं समझ गया था, राम मिलन पैसे देने के मूड में था ही नहीं। लेकिन मेरे जीवन की जंग तो लग चुकी थी। मैंने भी निश्चय कर लिया था कि राम मिलन से पैसे लूंगा।
सरे बाजार में मैंने जोर जोर से चीख चीख कर रो रो कर राम मिलन से पैसे मांगे थे। मैंने उसे चोर कहा था। पूरे बाजार में मैंने उसकी पगड़ी उछाल ली थी। लोग आते थे, मुझे देखते थे, चले जाते थे, किसी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन राम मिलन पिघल गया था। बोला ले पैसे। उसने मेरे हाथ में पैसे रख दिए थे। गिनकर देखा था मैंने, कहा अरे कुल 3 महीने के पैसे। तो क्या हुआ, राम मिलन बोला था, फिर दे दूंगा। मैं जानता था ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं क्या करता, मैं तो गुलनार से झूठ नहीं बोल सकता था। गुलनार आई थी, उसने कहा था वो कल आ रहा है। मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई थी। तो इसका मतलब है हमें आज ही रात को भागना होगा। हाँ, गुलनार भी मान गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन पर इंतजार करूंगा, आ जाना। मैंने कहकर गुलनार को विदा कर दिया था। लेकिन अब मेरे संकट की घड़ी शुरू हुई थी। डर के मारे मेरा बदन कांपने लगा था। मैं जानता था कि अगर गुलनार के भगाने में मैं पकड़ा गया तो बेहद मार पड़ेगी, लोग मुझे बहुत मारेंगे। और मैं जानता था कि राम मिलन मुझे फिर से नौकरी पर नहीं रखेगा। मैं एक झूठा आदमी साबित हो जाऊंगा। लेकिन मैं गुलनार से वादा खिलाफी तो नहीं कर सकता था। स्टेशन पहुंच गया था और मैं गुलनार का इंतजार करने लगा था। इंतजार की वो घड़ियां मैं इस तरह गिन रहा था जैसे पानी की बूंद टप 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 गिर रही हो। स्टेशन पर टंगी घड़ी चल रही थी, लेकिन सच मानिए वक्त नहीं चल रहा था। चारों ओर मैं आंखें दौड़ा दौड़ा कर ढूंढ रहा था गुलनार को, लेकिन गुलनार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा धीरज टूटने लगा था। मैं निराश होने लगा था। मेरा मन कह रहा था कि जरूर गुलनार को उन लोगों ने पकड़ लिया होगा, छूटे नहीं पाई होगी, आ नहीं पाई होगी। और फिर मेरी जिंदगी ने, मेरे देश जिंदगी ने मुड़कर मुझे कहा था, पीतू उसने जरूर जान दे दी होगी, किसी भी कुएं पोखर में वो कूद गई होगी और मर गई होगी। काटो तो खून है। निराशा में मैं नाक तक डूब गया था। मेरे मन ने कहा था, पीतू तू भी जीकर क्या करेगा, क्या करेगा बगैर गुलनार के, तू भी मर जा। और फिर मेरी जिंदगी ने मुझे सुझाव दिया था, रेल की पटरी पर कूद, बिछ जा, जान दे दे, कट जा रेल के नीचे। मैंने मान लिया था। उदास, निराश, लड़खड़ाते पैरों से मैं चलकर रेल की पटरी तक पहुंच गया था। अब मैं रेल की पटरी पर लम्बा बिछ जाना चाहता था ताकि कटकर मर जाऊं। और तभी, हाँ, तभी मैंने गुलनार को रेल की लाइन पार करते हुए देख लिया था, जीने की राह की तरह। बस आज के लिए इतना ही।